नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और आज हम रोज़ की तरह फिर से हाजिर हैं एक बहुत सुंदर सी कथा लेकर, जिसका शीर्षक है कर्म से बदल जाते हैं भाग्य। तो बहुत ही सुंदर कथा है, ध्यान देकर सुनिएगा। तो होता है ऐसा, एक बार प्राकृतिक ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। जो ऋषि थे वो बहुत ही नियम के पक्के थे और रोज ही शिव जी की पूजा किया करते थे। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थिमाल का भी डेरा था। जो डाकू थे वो तो ऐसी जगहों पे ही रहते जंगल में कि लोग उन्हें देख ना सके और रात में वो लूटपाट कर सके। तो जो अस्थिमाल का भय आसपास के क्षेत्रों में बहुत व्याप्त था। अस्थिमाल बड़ा नास्तिक था। वह मंदिरों में चोरी डाका डालने से भी नहीं डरता था। कहता था भगवान ये सब कुछ नहीं होता है, और चोरियां मंदिरों में भी वो कर लेता था। एक दिन अस्थिमाल की नज़र प्राकृतिक ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है। हो न हो इस मंदिर में काफ़ी माल छुपा कर रखा होगा, आज इसे ही लूटते हैं। अस्थिमाल ने प्रकृति ऋषि से कहा, जितना भी धन छुपाकर तुमने इस प्राचीन मंदिर में रखा है, चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा को चला आता हूँ और पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, भगवान में मन लगाता हूँ। यहाँ पर मैं सोना चांदी या कोई धन नहीं रखा हूँ। डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि प्रकृति को जोर से धक्का मार दिया। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिर पड़े और उनका सर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी और रक्त चारों तरफ फैलने लगा। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि प्रकृति के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्थिमाल के सामने गिर पड़ी। अस्थिमाल अट्टहास करते हुए बोला, तू ऋषि होकर भी झूठ बोलता है? शर्म नहीं आती? झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं रखा है, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अगर अब तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूँगा। प्राकृतिक ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिव जी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी है प्रभु, मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो भोलेनाथ क्यों नहीं आते हैं, और आ ही जाते हैं। माहेश्वर तक्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहां पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ है। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे, उसी सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा सा जल लेकर आए, और उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण आज इसका राज तिलक होने वाला था। जो डाकू था उसका राज तिलक होने वाला था, परंतु इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा। वह मंदिर देवालयों में चोरी की, इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल रही हैं। अगर ये पाप नहीं करता तो आज यह राजा होता और आज इसका राज तिलक हो रहा होता, परंतु इसने पाप किया था, इसलिए इसे बस कुछ स्वर्ण मुद्राएं ही मिल पाईं। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्य का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, परंतु इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई। ईश्वर वह नहीं करते जो हम
चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा होता है। यदि आपके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि इस तरह ईश्वर ने आपको बड़े कष्ट से बचा लिया है। हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु जो ईश्वर की दृष्टि है वो लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं ईश्वर जो हमारे लिए उचित होता है। तो आई होप आपको आज की स्टोरी कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छी कहानी थी, सचमुच कर्म से भाग्य बदले जा सकते हैं, इस कथा में यही बताया गया है। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।